नमस्कार साथियों, कहते हैं सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है और इस प्रोग्राम में आपका बहुत बड़ा सहयोग की ज़रूरत है हमें, क्योंकि मैं जो आपको आज एक बात दिखाने वाला हूँ आपको भी थोड़ा विचलित कर सकती है। तो आपका सहयोग चाहिए कि मेरे साथ अशोक कुमार जी हैं। पहले आप इनको देखो, ये हैं अशोक कुमार जी, आप देख रहे हैं इनको। इनका बेटा नाम है रिंकू। मैं फ़ोटो आगे आपको दिखाऊंगा। वो रिंकू अशोक जी कब से गायब है? 5 अगस्त 2016 दिन के 11 बजे शुक्रवार से गायब है सर। वो घर से क्या कह के गया था आपका बेटा? घर से कपड़े लेने के लिए गया था जी, पैंट शर्ट। उम्र कितनी साल है उसकी? 26 साल थी जी उस उस वक्त वक्त। 26 साल का अब था। 5.5 वर्ष हो चुके हैं। 5.5 वर्ष आज तो वो जो है ना 31 हाँ जी, साल के। 31 साल 31.5 साल के ऊपर। तो अब आप सोच रहे हैं ये अशोक कुमार जी हैं, आप इनकी हालत देख रहे हैं किस अवस्था में। इनका बेटा जो 26 साल का था 2016 के अंदर गायब हुआ, घर से गया है और शादीशुदा है। वो चला गया, एमए इंग्लिश प्रीवियस पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है, खूब अच्छी तरह से और स्मार्ट है, होशियार है। वो कहाँ गया, कैसे गया, आज तक उसका पता नहीं लग रहा। हर हिसाब से पूरी कोशिश कर ली कि उसको ढूंढा जाए। अनुमान ये है कि वो कोई ना कोई नाराज़गी है उसके अंदर या कोई बात है, तो वो कहीं अपने आप को सेट किए हुए है। अगर आप जो मैं फ़ोटो अभी आपको दिखा रहा हूँ रिंकू का, उसको देखें तो उसको समझाएं, बताएं, वो अपने पिताजी के पास आए। इनकी एक इच्छा और है, चाहे वो इनके पास ना रहे, कम से कम वो बता तो देख मैं फ़लाँ जगह हूँ, ठीक ठाक हूँ, इतना ही काफ़ी है। अगर कोई दुख है, कोई शिकायत है तो इनको बताए। तो मेहरबानी करें साहब आप। अब आप इनकी अवस्था देख रहे हैं। इनके रिंकू के दादाजी भी उसको याद करते करते में कल अब नहीं है। 1 साल हो चुका जी। उनको 1 साल हो चुका, उसको उसकी दादी जी भी एक्सपायर हो गई। दादा दादी दोनों गुजर चुके हैं। हो सकता है रिंकू को इस बात का पता भी हो, क्योंकि होशियार है, अगर वो कहीं है तो इस चीज़ का वो पता रखता भी होगा। तो रिंकू बेटा, अगर आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो आप आ जाएं, आप अपने परिवार को संभालें, समझाएं, समझें। नहीं तो अब कम से कम अपने पिताजी को ये तो बता दे कि मैं फ़लाँ जगह हूँ, ताकि ये जो हर रोज़ शाम को उम्मीद करके सोते हैं कि आज बेटा जो है कोई ना कोई सूचना आएगी, सुबह फिर उठते हैं कि हो सकता है आज पता लग जाए। और हर किसी से जब भी कोई बात होती है तो लोग यही पूछते हैं जी बेटे का पता लगा। कम से कम ये जो 5-6 साल से ये एक दंश झेल रहे हैं, इससे निकल सकें। तो दोस्तों, आपको ये रिंकू जो मैं फ़ोटो अभी दिखा रहा हूँ, तो देखिए, पहले फ़ोटो देखिए। इनका नाम है रिंकू, ध्यान से देखिए। ये अगर आपके आसपास या कहीं हो, दिखाई दे तो आप समझ गए बाकी ये सब बातें। तो जो नीचे दिया गया मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर आप सूचित ज़रूर करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अभी आपने ये फ़ोटो देखा है, तो अगर आपके आसपास कहीं हैं या आप इसको जानते हैं तो कृपया संपर्क करें, इनको बताएं। और अगर वो खुद देख रहा है तो भाई आप मेरे नीचे मोबाइल नंबर दिया है, मैं उससे संपर्क करें या घर संपर्क है, किसी भी तरह से आप अपनी सूचना अपने पिताजी मम्मी तक पहुंचाएं, ताकि ये जो एक बोझ इनके दिल के ऊपर है वो कम से कम दूर हो सके। अशोक जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो ये है जी कि कुछ जैसे वो एक शाम पहले मेरे पास आया तो कुछ विरक्ता की बातें सी कर रहा था। वो शायद कुछ मेरे से कहना चाह रहा था और मैं अपनी विचलितता उसको बताने लग गया। मैं खुद विचलित था। बेटी घर पे आई हुई थी, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा हो गया था और वो मैं अपनी व्यथा बताने लगा। वो बताना अपने चाहता था, वो बता नहीं पाया। बस उसने इतना ही कहा कि पापा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरा तो दिल ऐसे करता है कि मैं जीना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ मैं कर लूँ। तो उसने कहा ये तो कोई समस्या का हल नहीं है। तो एक बार उसने थोड़ा सा ये भी जिक्र किया था जी, ये जैन मुनि धर्म मुनि है कि वो कहाँ पर आए हुए हैं, वो कहाँ मिलेंगे। अपनी मम्मी से 1-2 बार उसने
देवी के बारे में भी जिक्र किया कि भाई मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ। तो शायद कुछ इस किस्म का तो मुझे आभास हुआ था कि इसके दिल में कोई दर्द है, जिससे इसके मन में इतनी विरक्ता आई है। ये सभी को ये कह रहा है कि भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो इसका मतलब दुनिया से ये दिल भर गया है। और पहले वो काशी जाने की भी कई बार बात करता था। भगवान शिव का भगत था, निर्जला उसका उपवास किया करता, और परिवार में और बाहर इतनी दोस्ती नहीं रखता था किसी से भी। क्रिकेट का अब आप समझ गए हैं कि बच्चा जो है कि एकांकी जीवन और अध्यात्म की तरफ ध्यान था, तो ख़ास तौर से मंदिरों में, मठों में जहाँ साधु संत रहते हैं उनके आसपास अगर ये दिखाई दे तो आप इनको समझाएं, या उसके बारे में कम से कम घर बता दें कि वो आज इस अवस्था में है, तो संतुष्टि मिल जाएगी। जहाँ भी वो रहे खुशी से रहे, कम से कम अपने परिवार से संपर्क एक बार तो ज़रूर बनाए। तो ये हमारी आपसे विनती है, अनुरोध है कि कहीं भी अगर इसको वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि ये लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। तो मैं आपसे आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि सोशल मीडिया की ताकत को दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो अशोक कुमार जी हैं जिनकी आप हालत देख रहे हैं, इनको इस उम्र में कम से कम एक संतोष मिल सके, इनकी आत्मा जो है ना तृप्त होकर, अपना बेटा जो है ठीक ठाक है, वो कहीं भी है जहाँ भी है, घर आए तो मोस्ट वेलकम, लेकिन जहाँ रहे वो ठीक ठाक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।